दोस्तों, अगर आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, अपने एलआईसी एजेंट का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप अक्सर देखते होंगे कि आपके ग्रुप में जो मैसेज आते हैं कि भाई इस एजेंट ने एमडीआरटी कर ली है, भाई इस एजेंट ने सीओटी कर ली है, इसने टीओटी कर ली है। क्या आपने सोचा है कि उसने सीओटी, टीओटी, एमडीआरटी कैसे की है? उसके पीछे की कहानी क्या है? उसने कितने पापड़ बेले हैं, कितने पसीने बहाए हैं, उसने कितने दर की ठोकरें खाई हैं? ऐसे ही एमडीआरटी नहीं होती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, उसके लिए आपको परिश्रम करना होता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हर एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 10 सक्सेसफुल एजेंट्स के हैबिट्स, वो 10 हैबिट्स सक्सेसफुल एजेंट्स की जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनको बहुत लाभ होता है अपने एमडीआरटी सीओटी करने के लिए। कोई भी सक्सेसफुल आदमी, कोई भी सक्सेसफुल एलआईसी एजेंट वो कैसे एमडीआरटी सीओटी करता है, उसके लिए उसको कुछ आदतें अपने साथ में रखनी होती हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हम सुनते हैं अक्सर कि भाई वो आदमी सफल हो गया, वो आदमी चाहे वो सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो, चाहे वो अक्षय कुमार ही क्यों ना हो, लेकिन आपने सचिन तेंदुलकर तक बनने की कहानी सुनी है? कैसे, कितनी मेहनत की है उसने, कितना उसने पसीना बहाया है, कितना उसने पूरा दिन फील्ड में काम किया है। अक्षय कुमार कैसे आज एक एक्टर बन चुका है, अक्षय कुमार कैसे आज एक फेमस एक्टर बन चुका है। क्या आपने इसके पीछे की कहानी देखी है कि उसने कितना परिश्रम किया है, कितनी कड़ी मेहनत की है? ऐसे ही वो अक्षय कुमार नहीं बन गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही जो भी एलआईसी एजेंट हैं जिन्होंने एमडीआरटी सीओटी की है, आप अक्सर देखते होंगे कि अब आज उसने एमडीआरटी कर ली, आज उसने सीओटी की है, आज उसने टीओटी की है, लेकिन वो कैसे टीओटी की है, उसके पीछे उसने कितना मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है, कितना उसने अपने दिमाग लगाया उसमें, ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन सब चीजों के पीछे एक चीज काम आती है, हैबिट। अगर आपके अंदर अच्छी हैबिट होंगी तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपके अंदर बुरी आदतें होंगी तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, वो बुरी आदतें आपको तोड़ के खा जाएंगी, वो बुरी आदतें आपको बर्बाद करके रख देंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें अच्छी आदतों को पालने की, अपने अंदर अच्छी आदतें रखें, ना कि बुरी आदतें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक चीज देखनी है कि भाई आपको अपनी जो आपकी कम्युनिटी है, अपनी कम्युनिटी को देखना है कि आप किस संगत में बैठते हैं, आपकी संगत कैसी है, आपके साथ में जो लोग काम करते हैं वो कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं। तो अगर सही आदतें हैं तो आप उनके साथ में रह सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसे हैं आपके साथ में, आपके कलीग, तो आपको उनको छोड़ देना है। आपको गलत लोगों के साथ नहीं रहना है, आपको अच्छी संगत के साथ में रहना है, अच्छे लोगों के साथ में रहना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको सफल बनने में आपके जो कलीग्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो लोग एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर रहे हैं, आप उनके पास बैठेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो साल में 2-3 पॉलिसी करते हैं, वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे, वो आपको बता देंगे कि इंश्योरेंस में मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैंने तो कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली है, मैंने तो कुछ और काम स्टार्ट कर लिया है। तो इस तरीके से लोग मिलेंगे आपको। लेकिन दोस्तों, आपको अपने साथ में जो लोग रखने हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी आपको स्ट्रॉन्ग पीपल की कम्युनिटी बनानी है, अच्छे लोगों की कम्युनिटी बनानी है, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना है, अच्छे लोगों के साथ में संगत रखनी है आपको, ना कि बुरे लोगों के साथ में आपको बैठना है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको 10 हैबिट बताने वाला हूं, उसमें सबसे पहली हैबिट है, आज से ही आपको इस हैबिट को फॉलो करना है, और यह है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है आपको। दोस्तों, आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, क्योंकि अगर आप देर तक उठेंगे, देर से उठेंगे, तो आपका पूरा दिन खराब चला जाएगा, आपके पास काम करने का बहुत कम समय बचेगा। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके पास काम करने के लिए पूरा दिन बचा है। आप उसको टाइम डिवाइड कर सकते हैं कि इस टाइम में मुझे कॉलिंग करनी है, इस टाइम में मुझे अपने प्रोस्पेक्ट देखने हैं, इस टाइम में मुझे फील्ड में जाना है। तो आप इस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहली हैबिट है आपको सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालनी है। अब दोस्तों, दूसरी हैबिट है कि भाई आप सुबह उठ तो गए, उठने के बाद आप बिस्तर पे बैठ के उठ के, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको चाय नहीं पीनी है, कुछ नहीं पीना है, आपको बिस्तर पे बैठ जाना है और आंख बंद करके आपको लंबा सा सांस लेना है। इस तरीके से उस सांस को होल्ड करके रखना है और सांस को छोड़ना है। फिर आपको इसी तरीके से करना है, और इस बीच में दोस्तों आपको अपने पास्ट के बारे में सोचना है, आपको अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि आज आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या काम कर रहे हो। आने वाले समय में आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हो सकता है आपका लक्ष्य हो आपको नई गाड़ी खरीदनी है, हो सकता है आपका लक्ष्य हो आपको नया घर खरीदना है, हो सकता है आपका कुछ और लक्ष्य हो सकता है। तो आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। आंख बंद करके आपको
पास्ट के बारे में सोचना है, उसके बाद प्रेजेंट के बारे में सोचना है कि क्या चल रहा है, और उसके बाद आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है कि मुझे क्या हासिल करना है। तीसरी हैबिट दोस्तों, ये हैबिट है सेल्फ टॉक। यानी कि आपने सपने तो बड़े बड़े देखे हैं, आपने टारगेट ले लिया कि मेरे को इस साल एमडीआरटी करनी है, तो आप अपने आप से बात करो कि भाई अमित, इस एमडीआरटी को करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप इस एमडीआरटी को कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस एमडीआरटी को कर सकते हैं, कितने लोगों से मुझे मिलना है, किस तरीके से मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्या क्या एक्टिविटी मुझे करनी है। ये सारी चीजें आपको अपने आप से बात करनी है, किसी और से बात नहीं करनी, आपको अपने आप से बात करनी है। आपको सोचना है आज मुझे फील्ड में जाना है, आज मुझे कितने लोगों से मिलना है, आज मुझे कम से कम एक पॉलिसी तो करके लानी है, आज मुझे कम से कम 3 अपॉइंटमेंट निकालनी है। तो आप अपने आप से बात करो, आपको अपने आप से बात करनी है और अपने से सवाल करो। आपको सवाल भी अपने आप से करना है और जवाब भी अपने आप से देना है, राइट। तो ये भी हैबिट आपको डालनी होगी। ये डेली का रूटीन अपना बना ले कि जब भी आप उठे आपको इन चीजों को फॉलो करना है, आपको अपनी ये आदत बना लेनी है, आपको रोज यही चीजें आपको करनी है। दोस्तों चौथी आदत है विजुअलाइजेशन। जो तूने बोला है उसको देखो। अगर तूने बोला है कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है तो उस गाड़ी को देखो। अगर तूने बोला है कि मुझे एमडीआरटी करनी है तो एमडीआरटी को देखो। अगर तूने बोला है मुझे दिल्ली जाना है तो उसको देखो कि किस तरीके से मैं दिल्ली जाऊंगा। अगर तूने बोला है कि मेरे को अमेरिका जाना है तो उसको सोचो, उसको देखो कि मैं अमेरिका जा रहा हूं। यानी कि जो भी आपने बोला है उसको आपको देखना है। जो भी आपका सपना है, जो भी आप बनना चाहते हो, आपने सोचा कि मेरे को 12 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको उन 12 लाख रुपए को देखना है। आपने सोचा है कि मेरे को इतना काम करना है कि जो मैं लोगों के बीच में फेमस हो जाऊं, तो आपको उस चीज को देखना है। आपको अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, आपको सोशल मीडिया पे फेमस होना है, तो आपको देखना है उस चीज को कि मैं सोशल मीडिया पे फेमस हो चुका हूं। तो दोस्तों ये सब आपको देखना है। यानी कि जो आपने सोचा वो आपको देखना है। आपने सोचा कि मेरे को एमडीआरटी करनी है तो आपको एमडीआरटी देखनी होगी। आपने सोचा कि मेरे को सीओटी करनी है तो आपको सीओटी देखनी होगी। आपने सोचा मेरे को गाड़ी खरीदनी है, आपको गाड़ी देखनी होगी। आपने सोचा मेरे को घर खरीदना है तो आपको घर देखना होगा। तो ये भी अपनी आदत डाले। ये आपको चौथी आदत डालनी है अपने अंदर। दोस्तों पांचवी आदत जो आप सब लोगों को अपने अंदर डालनी है, और यह है पढ़ने की आदत डालो। आप अच्छी अच्छी बुक पढ़ो, आप मोटिवेशनल बुक पढ़ो, आप नई नई चीजें सीखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में जो नई नई चीजें आ रही हैं वो पढ़ो। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके बारे में आप आर्टिकल पढ़ो, आप देखो, वीडियो देखो, YouTube पे वीडियो देखो। यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में आप नई नई बुक पढ़ो, नई नई वीडियो देखो। आपको कैसे बेहतर करना है, कैसे आप और बेहतर कर सकते हो, कैसे आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो, कैसे आप मोटिवेट हो सकते हो, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी, पढ़नी होगी। तो पढ़ने की आदत डालें, नई नई चीजें सीखने की आदत डालें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों। आप इतनी सारी बुक्स हैं, आप नई नई बुक्स पढ़ो, आप मोटिवेशनल बुक लाओ। दोस्तों आदत नंबर 6, और आदत नंबर 6 है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए नई नई चीजें सीखने की आदत डालो। आपका अगर आपके डेवलपमेंट ऑफिसर अगर ऑफिस में मीटिंग बुला रहे हैं तो आप मीटिंग में जाओ। आपके सेल्स मैनेजर अगर ऑफिस में मीटिंग बुला रहे हैं तो आप ऑफिस में जाइए। वहां पे आपसे टारगेट लिए जाएंगे, टारगेट दो उनको, टारगेट से बचो मत। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मीटिंग है भाई, आज टारगेट लिया जाएगा, तो मीटिंग में जाते नहीं है। ऐसा ना करें। अगर आपके सीनियर आपको बुला रहे हैं ऑफिस में, आपके ब्रांच मैनेजर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं तो ऑफिस में जाइए। वहां पर आपसे टारगेट लिए जा रहे हैं तो टारगेट दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में टारगेट दीजिए और बोलिए कि सर मैं ये टारगेट आपको लिख के देता हूं, इस महीने में अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करूंगा। तो आप उसके लिए आदत डालें, काम करने की आदत डालें। ये चीजें लोग इन चीजों से बचते हैं, तो बचने की आदत ना डालें, काम को करने की आदत डालें। जो आपने कमिटमेंट किया अपने बॉस के साथ में, उस कमिटमेंट को पूरा करें। उस कमिटमेंट को अगर पूरा भी नहीं होता है तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत लगा दें, और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए नई नई चीजें सीखने की आदत डालें। भाई सेलिंग कैसे होती है, सेलिंग में हम लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यानी कि नए नए तरीके आ रहे हैं। आज फेसबुक चल रहा है, हो सकता है कल कुछ नया आ जाए, तो जब कल कुछ नया आएगा तो उसको सीखने की आदत डालें। यानी कि आप नई नई चीज ढूंढने की कोशिश करें। इंटरनेट पे सारी चीजें दी हुई हैं, आप जो भी चाहें उस चीज को ढूंढें, उस चीज को इंप्लीमेंट करें। ढूंढने की आदत डालें, सीखने की आदत डालें। अगर आप सीखने की आदत डालोगे दोस्तों तो बहुत आगे तक आप पहुंच सकते हो। दोस्तों आदत नंबर 7 है
आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना सीखिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता, मेरे को तो वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वेबसाइट में 2000 रुपये खर्च होंगे, मैं तो रिस्क ले नहीं सकता। मेरे को तो एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट 10,000 रुपये खर्च होंगे, मैं तो रिस्क ले नहीं सकता। भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप अगर 2000 रुपए की आपको वेबसाइट बनानी है, आप वेबसाइट बनाने के लिए इतना सोचोगे। आपको अगर लीड लेनी है तो आप लीड लेने के लिए इतना सोचोगे। भाई आगे कैसे आप बढ़ पाओगे? आपको क्लाइंट चाहिए तो क्लाइंट आपको कैसे मिलेंगे? उसके लिए आपके पास लीड्स होनी चाहिए। लीड्स आप कैसे लोगे? आप किसी कंपनी से लीड लोगे। आप अगर 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये के बारे में सोचते रहोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? भाई लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क लेना होगा। रिस्क लेने की आदत डालें और अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप रिस्क ले सकते हैं। ये नहीं कि सर वेबसाइट बनाने के 2000 रुपये मांग रहा है डेवलपर, वेबसाइट बनाने के 5000 रुपये मांग रहा है डेवलपर, मेरे को गूगल ऐड चलाने हैं, गूगल ऐड के लिए 10,000 रुपये मांग रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, राइट? रिस्क लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। रिस्क लेंगे, हो सकता है कुछ लॉस हो, कुछ प्रॉफिट हो, कुछ लॉस हो, कुछ प्रॉफिट हो, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करोगे अगली बार। तो ये सब चीजें हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेने की आदत डालनी होगी। रिस्क लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं रिस्क कि आंख बंद करके रिस्क ले रहे हो, ऐसा नहीं। जो काम आप कर रहे हो उस काम में आप देखो, उसको एनालाइज करो, उसको देखो, बाकी लोगों को देखो कि वो लोग कैसे कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यार, आज आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपने देखा इतनी सारी कंपनियां, पॉलिसी बाजार, इजी पॉलिसी और बहुत सारी कंपनियां हैं, वो कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रही है। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती हैं। पॉलिसी बाजार, इजी पॉलिसी, इनके जो एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं, इनके पास लीड्स आती हैं, इन लीड्स के द्वारा ये पॉलिसी क्लोज करते हैं। आपके पास डिजिटली कुछ भी नहीं है। आप लोग 2000 रुपये की वेबसाइट बनाने के लिए, 5000 रुपये की वेबसाइट बनाने के लिए इतना सोचते हो, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। भाई रिस्क लेना सीखिए। आप देखो, अपने कॉम्पिटिटर को देखो कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से मार्केट में काम कर रहा है। तो आप उनसे देखो, उनसे सीखो, आप भी करने की कोशिश करो, रिस्क लेना सीखो। जब तक आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो उसको आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों आदत नंबर 8, कितना भी मुश्किल टाइम आए उस मुश्किल टाइम से आपको लड़ना है। दोस्तों आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, कंपनी आपको बाहर निकाल देती है। आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे, आप दूसरी जॉब में जाते हैं, वहां से भी कंपनी आपको बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी है। लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं, टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, भाई आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको मुश्किल समय में भी हिम्मत रखनी है और आपको आगे बढ़ना है। कितना भी कठिन समय आए, हो सकता है आप देखते होंगे लोगों की लाइफ में कितना मुश्किल समय आता है। जो आज सचिन तेंदुलकर हैं, वो सचिन तेंदुलकर की लाइफ में भी बड़ी मुश्किलें आई हैं, उसने भी कठिन परिश्रम किया, तब जाके आज लोग जानते हैं उनको, राइट? तो आप हैं, आप भी कठिन परिश्रम करें, आपको भी लोग जानेंगे, आप भी अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हो। तो उस चीज़ को करने के लिए आप आदत डालें इन चीज़ की। और किसी भी मुश्किल समय में आपको हिम्मत नहीं आनी है, आपको उस मुश्किल टाइम में हिम्मत रखनी है, लड़ना है उस मुश्किल टाइम से। दोस्तों आदत नंबर 9 है, कोई भी निर्णय लेने में आप देर मत कीजिए, कोई भी काम पेंडिंग मत छोड़िए। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं सुबह उठ के ये काम करूंगा, तो उसको पेंडिंग छोड़ देते हैं। सुबह होती है फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कल मैं वेबसाइट बनाऊंगा, वेबसाइट बनाने के लिए डेवलपर से बात करते हैं, सोचते हैं यार अभी महंगा है, 2 महीने बाद करूंगा। अब आपने सोचा जरा, 2 महीने के लिए आपने पेंडिंग कर दिया, उस 2 महीने के टाइम में आप कितना पैसा कमा सकते थे। आपने सोचा कि कल मैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी लेने के लिए आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। गाड़ी लेनी है आपको, लेकिन फिर आपने सोचा कि पैसे नहीं है। तो भाई जो डिसीजन लो, सोच समझ कर डिसीजन लो, और जो डिसीजन लोगे, सोच समझ कर डिसीजन लोगे, उसको फिर आपको उसके लिए आगे काम भी करना है। देर मत करें निर्णय लेने में। अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस साल 2022 में MDRT करनी है, तो आपने बोल दिया अपने सीनियर को कि सर मैं इस साल MDRT करूंगा। आपके बॉस पूछ रहे हैं, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर पूछ रहे हैं कि कितने लोग MDRT करेंगे, हाथ खड़े कीजिए। कुछ लोग देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, और देखने के बाद ऐसे हाथ उठाते हैं, ना तो ऊपर करेंगे ना नीचे करेंगे, ऐसे हाथ उठाते हैं। भाई कभी भी निर्णय लेने में देर मत कीजिए, कोई भी काम पेंडिंग मत छोड़िए। अगर आपने बोल दिया कि मैं इस साल MDRT करूंगा, तो समझ लीजिए कि इस साल आपको MDRT करनी है। 2022 में अगर आपने निर्णय ले लिया कि आपको MDRT करनी है, तो एक पेपर पे लिख लें, और आपको ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें आपको एक प्लानिंग करनी होगी। इस साल फिर आपको MDRT करनी ही करनी है। तो कभी भी कोई भी निर्णय लेने में देरी मत कीजिए, और कोई भी काम पेंडिंग मत छोड़िए। आज का काम आज करना है, कल का काम कल करना है। रोज अपना काम कंप्लीट करें, कोई भी चीज़ पेंडिंग मत छोड़ें। और दोस्तों आदत नंबर 10,
निर्णय तो आपने ले लिया है, लेकिन उस निर्णय को, उस डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए आपको एक्शन भी लेना है। आपने निर्णय लिया कि मेरे को एमडीआरटी करनी है, बस आपने निर्णय ले लिया है और आप बैठे हैं घर पे, आप सो रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप काम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो कैसे एमडीआरटी होगी? भाई आपने जो निर्णय लिया है, आपने निर्णय लिया कि मेरे को 2022 में एमडीआरटी करनी है, अब समय है आपको उठकर उस निर्णय को कंप्लीट करना है। आपको एक्शन लेना है, तुरंत एक्शन लेना है। अगर आपने रात को 12 बजे निर्णय लिया कि मेरे को एमडीआरटी करनी है, तो आपको रात को 12:01 पर एक्शन लेना है। आपको प्लानिंग बनानी है कि मेरे को किस तरीके से एमडीआरटी करनी है, एमडीआरटी करने के लिए मुझे क्या क्या काम करने होंगे, किस किस तरीके से मैं एमडीआरटी कर सकता हूं। तो दोस्तों, आज ये जो मैंने आपको 10 हैबिट बताई हैं, ये 10 हैबिट उन सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट की हैबिट्स हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो इन चीज को फॉलो करते हैं। वो उनकी आदत बन चुकी है। तो आप भी आज से ही अपनी आदत को बदलें। बहुत सारी आदतें आपकी गलत हो सकती हैं, उनमें सुधार करें। आपकी जो संगत है, उस संगत को देखें, संगत सही है गलत है। भाई गलत लोगों के साथ बैठोगे तो गलत ही कहलाई जाओगे ना, अगर सही लोगों के पास बैठोगे तो सही कहलाई जाओगे। तो अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो संगत है, उसको सुधारें, अपनी संगत को चुनें, अच्छी संगत में बैठें, अच्छे लोगों के बीच में बैठें, एमडीआरटी सीओटी एजेंट से उनके पास बैठें, उनसे सीखें कि कैसे वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप करोगे दोस्तों, आप लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं। तो अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप भी अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं हमारे लाइव शो में। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।